नमस्कार विद्यार्थियों। आइए पढ़ें मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस का दूसरा अंक समापन की ओर है, जहाँ सुंदरी और नंद परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। बौद्ध सन्यासियों की समवेत त्रिशरण मंत्र से, उस मंत्र ध्वनि से विचलित होकर के नंद के हाथ से आईना टूट जाता है, बिखर जाता है, और नंद हैं वे स्वयं विचलित हैं। उसकी जो मनस्थिति है वो डामाडोल हो रही है। जो सुंदरी है वह भी विचलित है अपने पराजय बोध के कारण कि जो विलासितामय जीवन वह जीना चाह रही थी, उस जीवन का प्रतीक स्वरूप जो कामोत्सव है वह विफल हो जाता है, और बुद्ध की जो प्रभावान्विति है, बुद्ध का जो प्रभाव है वह एक प्रकार से जैसे जीत जाता है, विजित हो जाता है। इसी संदर्भ में हम पिछले ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे, और जो आईना, बिखरा हुआ आईना है, उस बिखरे हुए आईने में नंद है वह आग्रह करने पर, सुंदरी देखती है नंद के आग्रह पर और कहती है कि मेरा जो खंडित सीमांत, ये जो टुकड़ों में बटा हुआ अश्क है, खंडित मस्तिष्क है, बटा हुआ चेहरा है, इसे क्या देखना है। और अंत में उनके बीच में ये वार्तालाप चलता है। सुंदरी कहती है कि आप मेरा प्रसाधन करेंगे, मेरे बाल बांधेंगे, मेरे बाहों पर गोरोचन लगाएंगे, मेरे शरीर में सुरभि मर्दन करेंगे, ये सब आप करते शोभा पाएंगे क्या। और नंद कहता है कि क्यों नहीं करूँगा। उससे आगे देखिए, तो सुंदरी नंद से कहती है कि अच्छा तो पहले विशेषक बना दीजिए, आप मेरे माथे पर चंदन का विशेषक बना दें। नंद थोड़ा लेप उंगली पर लेकर उसके माथे पर विशेषक बनाने लगता है, और तभी हवा से सामने का द्वार खुल जाता है। नंद चौंक कर कहता है कोई आया है, और बाहर से केवल हवा का शब्द सुनाई देता है। सुंदरी कहती है कि आया कोई नहीं है, केवल हवा है। नंद प्रश्न करता है ऐसी हवा, ठहरो मैं किवाड़ बंद कर दूं। लेप रखकर द्वार की ओर जाता है। बाहर से हवा के साथ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे कई कबूतर एक साथ गुटरगू गुटरगू कर रहे हो। वह किवाड़ बंद करता है तो शब्द रुक जाता है, और नंद कहता है जाने ऐसी हवा एकाएक कैसे चलने लगी। ये प्रतीकमयी भाषा जहाँ अनेक भावों को व्यक्त कर रही है। कौन सी हवा चल रही है? ये बुद्ध के प्रभाव की हवा है। यह वह युग था जिसमें सर्वत्र बुद्ध की छाया है। सुंदरी कहती है हवा भी किसी से पूछकर चलती है क्या? तुमने सुना हवा के अतिरिक्त और कैसा स्वर सुनाई दिया? हवा से डरे हुए कबूतर हैं, पहले नहीं बोलते थे क्या? आज आप इतने विचलित क्यों हैं? पूछना चाहती है सुंदरी। नंद कहता है परंतु ये स्वर बहुत असाधारण था, ठहरो फिर से सुनो। पुनः किवाड़ खोलता है तो वैसा ही शब्द सुनाई नहीं देता, केवल लगता है जैसे एक खुटक बढ़ैया, यानी जो कट फोड़वा होता है, लकड़ी पेड़ के तने को अपनी चोंच से कुरेदने वाला जो पक्षी होता है, वो खुटक बढ़ैया सन्नाटे में लगातार चोंच से लकड़ी पर प्रहार कर रहा। यह क्या, इतने आकस्मिक ढंग से वह स्वर सुनाई दिया, उतने ही आकस्मिक ढंग से विलीन भी हो गया, और उसके स्थान पर कुट कुट का यह शब्द। सुंदरी कहती है आपका मन इतना कच्चा है, मैं नहीं जानती थी। नंद उसकी ओर आता हुआ कहता है तुम्हें इसमें सचमुच कुछ भी असाधारण नहीं लगता? कोई भी घटना तुम्हें क्या असाधारण प्रतीत नहीं हो रही? तो सुंदरी कहती है मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता जिस तरह आप ढूंढते हैं। नंद कहता है परंतु तुमने सुना तो था कि कैसे दूर से किसी के दौड़ते हुए आने का शब्द सुनाई देता है। ये हमने अध्ययन किया भी था इस प्रसंग का। और दौड़ते हुए आने का शब्द सुनाई देता है, इस समय कौन हो सकता है ये? नंद पूछता है। सुंदरी कहती है कोई भी हो सकता है। आंखों में हल्की वितृष्णा का भाव लिए स्त्री दृष्टि से उसे देखती हुई कहती है आप तो बस प्रतीक्षा का हल्का विराम,
इंतजार का हल्का सा विराम है, वहाँ रुकावट है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। इतने में अलका दौड़ती हुई अव्यवस्थित भाव से सामने के द्वार से आती है और अलका के पुकार रही है, देवी, कुमार। ये देवी संबोधन सुंदरी के लिए है और कुमार संबोधन है वह राजकुमार नंद के लिए। सुंदरी कहती है, क्या हुआ है तुझे अलका, इस तरह घबराई हुई क्यों है? श्यामांग ठीक तो है? अलका हंसती हुई कहती है, हाँफती हुई कहती है, हंसती हुई नहीं, हाँफती हुई कहती है, वह तो अभी मूर्छित है। मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। मैं श्यामांग के विषय में कुछ निवेदन करना नहीं है, मुझे कुछ और बात कहनी है। सुंदरी कहती है, ऐसी बात है जो इसी समय कहनी आवश्यक थी? हाँ देवी, मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। दरवाजे पर एक भिक्षुक खड़ा हुआ है जो भिक्षा मांग रहा है। उसने 2 बार भिक्षा याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा कि वह और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध हैं। द्वार पर जो भिक्षुक आया है वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध हैं। देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। पल भर तीनों में से कोई नहीं बोलता, न नंद कुछ बोल पाता है, न सुंदरी कुछ बोल पाती है, और न ही समाचार लेकर आई हुई अलका कुछ कह पाती है। सुंदरी एक बार नंद की ओर देखकर और आगे के दीपाधार की ओर बढ़ जाती है। सुंदरी ही अंत में बोलते कहती है, जा अलका, अच्छा किया जो तूने आकर सूचना दे दी। और नंद अलका से कहता है कि तुमने ठीक से देखा है कि स्वयं भाई, रिश्ते में भाई लगते हैं बुद्ध नंद के, लेकिन संन्यास ले चुके हैं। फिर संभल कर अपनी बात बदलता है कि स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे। अलका ने कहा, और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं। 2 बार याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया तो वे आंखें उठाकर पल भर इसी गवाक्ष की ओर देखते रह गए, फिर सहसा लौट पड़े। मेरा मन हुआ कि पीछे से जाकर उन्हें रोकूं, परंतु आपके आदेश पाए बिना मैं कुछ न कर सकी। सुंदरी उसकी बात को बीच में काट कर कहती है कि तू जा अलका, कोई द्वार तक आकर लौट गया है तो उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, जाकर विश्राम कर। मैंने सुना है तू रात भर सोई नहीं है। अलका असमंजस में नंद की ओर देखकर, अलका को बड़ा आश्चर्य होता है कि स्वयं गौतम बुद्ध महल में भिक्षा मांगने आए द्वार तक, और बुद्ध के आने पर भी इनके मन सुंदरी ऐसा कह सकती है कि उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो आश्चर्य होता है अलका को। तो क्या? सुंदरी आवेश में उसकी ओर मुड़कर गुस्से में कहती है, इसके बाद और भी कुछ पूछना शेष है क्या? अलका आहत भाव से उसकी बात काट देना, आहत भाव से दोनों की ओर देखकर सिर झुका लेती है और चुपचाप दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी पल भर अपने स्थान पर खड़ी रहती है, फिर गहरी दृष्टि से एक बार नंद की ओर देख लेती है और पूछती है, क्या सोच रहे हैं? नंद कुछ अव्यवस्थित सा है, लेकिन सुंदरी की प्रश्न को सुनकर उत्तर देता है, नहीं, सोच कुछ नहीं रहा। सुंदरी चंदन लेप की कटोरी हाथ में लिए उसके पास आ जाती है और कटोरी उसकी ओर बढ़ाकर कहती है, मेरे माथे पर विशेषक नहीं बनाएंगे? नंद अपने में खोया सा, विशेषक? हाँ, हाथ बढ़ाकर, लाओ दो मुझे। सुंदरी कटोरी हटाकर बोलती, नहीं, इस मन से नहीं। पहले बताएं क्या सोच रहे हैं, पहले बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो। नंद कहता है, सोच रहा था कि, क्या सोच रहे थे? सुंदरी स्वयं अनुमान लगाती और कहती है कि उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने मन में क्या सोचा होगा, यही ना, आप यही सोच रहे हैं? नंद कहता है, हाँ, और साथ ही यह भी कि मैंने अलका को उसके पीछे जाने से रोककर अच्छा नहीं किया। और नंद पल भर उसे देखता रहता है, फिर 2-1 पग उसकी ओर बढ़ आता है और नंद सुंदरी से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक बार जाकर उनसे इस प्रमाद के लिए क्षमा मांगनी चाहिए? हमने आलस्य किया, प्रमाद किया, ध्यान नहीं दिया। स्वयं गौतम बुद्ध हमारे द्वार तक भिक्षाटन के लिए आए और हमने भिक्षा तक नहीं दी उन्हें। इस प्रमाद के लिए मुझे खुद जाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, सचमुच ऐसा सोचते हैं? आंखें उसके चेहरे से हटाकर श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ जाती है और फिर जाते जाते कहती है, तो चले क्यों नहीं जाते? नंद उसकी ओर बढ़ता हुआ कहता है, सोचता हूं कि यदि जाना हो तो इसी से मैं जाना चाहिए, यही ना, तो चले जाइए।
घूम कर उसकी ओर देखती है। नंद की आंखों से गहरा असमंजस झलक रहा है। सुंदरी कहती है, मुझे दिए वचन के कारण विवशता का अनुभव करते हैं। वह विवशता नहीं रहेगी। मैं फिर नंद फिर भी चुप उसकी ओर देखता रहता है और सुंदरी कहती है, मैं अपनी ओर से आपको वचन मुक्त कर रही हूँ। अब भी मन में दुविधा है। सुंदरी ने वचन लिया था कि आज पूरे दिन मेरे पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आज स्वयं सुंदरी है वो वचन मुक्त कर रही है नंद को कि आपको ऐसे धन आपको असमंजस ना रहे, इसलिए मैं आपको वचन मुक्त करती हूँ। नंद जैसे अपने से संघर्ष करता हुआ वह द्वंद्व में है कि जाए या न जाए। सुंदरी को उसका जाना कैसा लगेगा, और न जाए तो क्या प्रभाव होगा, बुद्ध के सामने अपराधी हो जाएगा, जाएगा तो सुंदरी को बुरा लगेगा। ये जो संघर्षशील मन है, ये जो अंतर्द्वंद्व भरा मन है, इसी का प्रतीक पात्र है वो नंद है। सुंदरी बोलती है, नंद इसी में कह रहा, नहीं दुविधा नहीं है, तुम मन से कह रही हो ना चला जाऊं, तो मन से नहीं तो कैसे, सुंदरी प्रश्न कर रही है। नंद कहता है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। नदी तट तक आने जाने में जितना समय लगता है उसके अतिरिक्त घड़ी भर समय हो, घड़ी भर वहाँ आने जाने में जितना समय लगेगा उसके अलावा घड़ी भर वहाँ रुकूंगा। पुराने समय में समय को घड़ियों में बांटा गया था। आज भी समय बताने का जो यंत्र है, चाहे वो हाथ पे बांधा जाए या फिर दीवार पे लगाया जाए, अलार्म के रूप में हो, उसे आज भी हम घड़ी कहते हैं। तो घड़ी एक जो दिन और रात का समय है, 24 घंटे का समय है, इसको 64 घड़ियों में बांटा गया था। यानी उस समय का जो समय मानक कुछ और था। तो शेषांश हम आगे पढ़ेंगे अगली ऑनलाइन क्लास में। नंद है वह बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए जाना चाहता है, और इसी के बाद नाटक का जो आगे का जो नया मोड है वो शुरू होने वाला है। अगले ऑनलाइन क्लास तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। विदा।